नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको जैसे पता है कि फार्मा इंडस्ट्री में हम काम कर सकते हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके बाद API हो, प्रोडक्शन हो, पैकेजिंग हो, वहाँ पे उसके बाद मार्केटिंग एंड देन आफ्टर क्लिनिकल रिसर्च। अब क्लिनिकल रिसर्च में भी वेरियस डोमेन्स हैं, जिसमें क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट आते हैं, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट आता है, ओके, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट हो, फार्माकोविजिलेंस है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स है, बायोस्टैटिस्टिशियंस है, SAS प्रोग्रामर है, मेडिकल कोडिंग है, मेडिकल राइटिंग है, इतने सारे डोमेन्स है। उसमें भी और एक डोमेन है, वो है ETMF, इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल मास्टर फाइल। तो ये क्या है एक्चुअली और इसकी क्यों ज़रूरत है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं, कितनी है, और इसमें अगर जॉब करना है तो क्या स्किल्स लगते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन कौन सा ज़रूरी है, इसमें कौन कौन सी कंपनीज आपको जॉब देती है एंड ऑफकोर्स इसमें पेमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जो क्लिनिकल रिसर्च में अगर आप काम करना चाहते हैं, या आप फार्मा बैकग्राउंड से, लाइफ साइंस बैकग्राउंड है आपका, या फिर मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से, तो आपके लिए ये जॉब है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ETMF मतलब क्या। ETMF इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल मास्टर फाइल, एज इट नेम इंडिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये डिजिटल है, ट्रायल मास्टर फाइल मतलब क्लिनिकल ट्रायल जो कंडक्ट किए होते हैं उसकी एक फाइल बनानी पड़ती है। इट मीन्स ये डिजिटली ये कहीं पे तो सेव होना है। तो ये कहाँ पे से होता है? क्लाउड में से होता है। अब क्लाउड मतलब क्या है? क्लाउड मतलब एक सर्वर बोल सकते हैं आप, जहाँ पे सारा डेटा सेव होता है। क्लिनिकल रिसर्च में क्या है? क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हो। क्लिनिकल ट्रायल्स होने में बहुत टाइम लगता है। हर क्लिनिकल ट्रायल्स में वॉलंटियर्स की टेस्ट की जाती है, वॉलंटियर्स को मॉनिटर किया जाता है, ड्रग्स को एनालाइज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड देन आफ्टर ये सबमिट भी करना है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स को। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, ये एक एसेट रहता है। हर एक CRO हो, ये स्पॉन्सर हो, या कोई भी फार्मा कंपनी हो, तो ये सारा स्टोर करना बहुत जरूरी है। तो पेपर में अगर सेव करेंगे तो कितना होगा? बहुत बड़ा डेटा रहता है, वो सेव बिल्कुल भी नहीं हो सकता पेपर में। तो इसके लिए पेपरलेस। अब पेपरलेस हो तो कैसे? तो वो डिजिटली। अब डिजिटली हो तो वो कैसे? तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर में एक सर्वर थ्रू, क्लाउड थ्रू सेव किया जाता है। दैट इज व्हाट ETMF इज। तो ETMF की डेफिनेशन क्या है ये बात करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल मास्टर फाइल इज ए डिजिटल फॉर्मेट stored in the cloud space with controlled access from any place and also readable whenever there is audit। मतलब इसमें क्या है? इसमें ऑडिटिंग भी होता है। देखिए, कभी भी क्लिनिकल रिसर्च में कुछ भी जब रेगुलेटरी अथॉरिटी को डेटा सबमिट करते हैं तो वो क्वेरी भी निकाल सकते हैं। कुछ भी हो, हर एक ट्रायल की हो, हर एक इंडिविजुअल वॉलंटियर्स की हो, कुछ भी हो, ये सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। तो ये डेटा तो हमेशा रहता ही है, बट इट इज़ ETMF में सेव कर दे सकते हैं। तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल मास्टर फाइल ये हर एक क्लिनिकल रिसर्च में लगने वाले चीज़ है, मतलब लगने वाला डोमेन है। तो अब यहाँ पे स्कोप तो डेफिनेटली होगा। अब बात करते हैं इसमें आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है। अब पहली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा अरेंज करना, एंड देन पूरा डॉक्यूमेंट स्टडी करना, जो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट है उसको स्टडी करके उसको फिर क्लाउड में सेव करना, ये काम रहता है। इसके बाद सेट एंड फुलफिल क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट मतलब क्या? स्पॉन्सर की अकॉर्डिंगली ये जो भी उसमें क्या होता है कि प्रोटोकॉल डिटेक्ट किए जाते हैं पहले, तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली ये सारा काम होता है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के लिए, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रिव्यू करते हैं या रिव्यू के लिए बोला जाता है, सबमिट करना है आपको, तो ETMF ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जनरली रिक्वायरमेंट्स है। तो अब तक मतलब एक जनरल ये है कि ये क्लाउड में डेटा सेव करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है ETMF का। अब इसके बाद ये क्यों जरूरी है ETMF? पहले इसके बेनिफिट्स पहला यही है कि ये पेपरलेस है, ठीक है, तो बहुत सारा पेपर वर्क कम करता है, राइट, आपको से पोल्यूशन भी कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी एनहांस करने में ये मदद करता है। इसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू पेपर। जो टाइम लगता है ना रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करने के लिए, हर एक डेटा में काम करना होता है, सो ये ETMF आने के बाद इसमें बहुत कम समय में ये चीज़ें होती है। सो दैट इज द मेन बेनिफिट्स अबाउट
ETMF। बाद आप बात करते हैं कि यहाँ पे कितने कितने डेजिग्नेशन है, मतलब आप जॉब करेंगे तो यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या रहेगी। पहले ETMF स्पेशलिस्ट, ये हो सकती है, या फिर डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर स्टडी स्टार्टअप स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर क्लिनिकल ट्रायल स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर साइट फाइल स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट होते हैं। ये सारे डेजिग्नेशन एक ही है, ETMF के अंडर ही आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको जॉब करना है ना, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आपको एनरोल कर सकती है। पहले तो स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन करती है, या फिर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे ETMF डेफिनेटली डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे स्किल्स कौन से लगते हैं। यहाँ पे काम तो करना है, लेकिन आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। पहले तो स्किल है कंप्यूटर स्किल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट दैट स्किल यू कांट डू एनीथिंग। नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा नहीं कि जो फाइल आएगी है वो आपको मतलब रीड, ये सारा डॉक्यूमेंट बनाया है, नहीं, आपको रीड करना है, अकॉर्डिंगली वो सेग्रीगेट करना आना चाहिए। आपकी कमांड होनी चाहिए, एक्सेल हो, वर्ड में हो, जो फॉर्मूला सेटअप करना है, अरेंज करना है, जो भी आउटपुट निकालना है उससे। सो ये सारी चीज़ें आप इजी टू हैंडल होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ICH एंड GCP गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ओके। इसके बाद एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, दैट ऑलवेज मैटर्स, एंड आल्सो कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द वेरियस साइट्स ऑर्गेनाइजर्स, ओके। ये बहुत जगह पे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं, उसका डेटा आप यहाँ पे स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको कम्युनिकेट करना है बहुत सारे लोगों से। सो वो जरूर नहीं कि वो आपके ही कंट्री से होगा, दूसरे कंट्री से भी हो सकता है, बहुत सारे कंट्रीज में इसके ट्रायल चलते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको वो कम्युनिकेशन स्किल आना जरूरी है। तभी ये डेटा पूरा रीड करना है, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। सो इसके लिए पहले उसको देखना, उसको समझना जरूरी है। अब ये जॉब कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो जनरली फार्मा बैकग्राउंड, मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड और लाइफ साइंस के स्टूडेंट ये काम कर सकते हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या है। पहली चैलेंज ये है कि गेटिंग डॉक्यूमेंट इनटू TMF ऑन टाइमली बेसिस, मतलब एक टाइमलाइन दी होती है उसमें वो सबमिट करना, ये एक चैलेंजिंग काम रहता है। इसके बाद क्रिएट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम इंस्पेक्शन रेडनेस, मतलब जो आज का जो अपडेशन रहता है, सॉफ्टवेयर में अपडेट रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सीखने और उसके अकॉर्डिंगली डेटा रीडेबल फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ता है इंस्पेक्शन के लिए, राइट। तो ये एक चैलेंजिंग का पार्ट है। अब मैं बात करूंगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज होते हैं। पहला है एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म, इसके बाद फ्लोरेंस, ये ऑल वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है ये सॉफ्टवेयर। इसके बाद इंडिया में विवा वॉल्ट, ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। इसके बाद विंग स्पैन, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। अब ये तो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी TMF के बारे में। अब बात करते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, फ्रेशर के लिए या एक्सपीरियंस के लिए। तो एक्चुअली ये मैं बात बता दूं कि जनरली फ्रेशर यहाँ पे अलॉट या हायर नहीं किए जाते, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन आपको एज अ फ्रेशर नहीं होता है। एक्चुअली साइट पे काम करना होता है, पूरा डेटा आपको जानना होता है। सो दैट इज ऑल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है इसके लिए, ओके। तो इसके लिए कम से कम 1 साल या 1.5 साल इसके ऊपर जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन 6 मंथ में भी कर सकते हैं, बट डिपेंड आप कितना सीखते हैं, ठीक है। एंट्री लेवल पे सैलरी कितनी होती है, एंट्री लेवल पे आपको 3 to 4 लाख पर एनम ये आपको मिल सकती है। इसके बाद आगे फिर सैलरी बढ़ती है डेजिग्नेशन वाइज, फिर आपको सीनियर पोजीशन, टीम लीडर वगैरह बन सकते हैं आप। सो लाइक वाइज आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप करना चाहते हैं डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं ETMF के बारे में। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी ETMF की। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और डेफिनेटली आपको आज एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल गया है। सो यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो वीडियो कैसा लगता है ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।